एक महर्षि जो प्राचीन आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ थे, शहर के बाहर एक खुद बनाई गई झोपड़ी में रहते थे। एक दिन उस गांव के सबसे अमीर आदमी उनके आश्रम में आता है। धनवान आदमी बीमार लग रहा था। जैसे ही वह पहुंचता है, उसने महर्षि को नमस्कार किया और दर्दनाक आवाज में कहना शुरू किया, महर्षि, मैं इस शहर के सबसे अमीर व्यापारी हूँ। मेरे पास संपत्ति की कमी नहीं है, लेकिन मुझे अपने शरीर से खुश नहीं होने का अनुभव होता है। अक्सर कोई ना कोई बीमारी मुझे घेर लेती है, जिसके कारण मैं सब कुछ होने के बावजूद उदास और परेशान रहता हूँ। इसलिए क्या आप मुझे अपनी आयुर्वेदिक धन से कुछ सरल और संक्षेप नियम बता सकते हैं, जिनका पालन करके मैं स्वस्थ जीवन जी सकूं? महर्षि व्यापारी की बातें सुनते हुए ध्यान से सुनते रहे और फिर कहने लगे, आयुर्वेद में कहा जाता है कि व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए हमेशा अपने शरीर के वात, कफ और पित्त को संतुलित रखना चाहिए। हमारे शरीर का आधार त्रिदोष पर आधारित है। किसी भी बीमारी की वजह केवल इन 3 दोषों के कारण होती है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब वात बहुत खराब हो जाता है तो 80 से अधिक बीमारियां हो सकती हैं। जब शरीर का पित्त खराब होता है तो 46 से अधिक बीमारियों के होने की संभावना बढ़ती है, और जब कफ खराब होता है तो 28 से अधिक बीमारियां हो सकती हैं। अगर वात, पित्त और कफ तीनों दोष खराब हो जाएं तो शरीर में 148 से अधिक बीमारियां हो सकती हैं। सर्दी, खांसी, दस्त से लेकर सबसे बड़ी बीमारियों तक, वे भी केवल शरीर में वात, पित्त और कफ के विकृत होने के कारण होती हैं। इसके बाद महर्षि थोड़ी देर चुप रहे और फिर कहने लगे, भारत के महान आयुर्वेद डॉक्टर महर्षि वाग्भट ने अपने 2 रचनाओं अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह में शरीर की क्रिया को समझने और उसे स्वस्थ रखने के लिए हमें 7000 नियम बताए हैं, जिनमें से शरीर में हवा, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए 4 नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूं ताकि आपके शरीर में तीनों वात, कफ और पित्त संतुलित बने रहें। इसके लिए पहला नियम है, भोजन के तुरंत बाद पानी न पिएं। महर्षि वाग्भट कहते हैं कि भोजन के तुरंत बाद पानी पीना मरकर की तरह होता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन क्यों महर्षि? महर्षि ने कहा कि हम जो कुछ भी खाते हैं वह हमारी पेट में एक ही स्थान पर संग्रहित हो जाता है, जिसे संस्कृत में जठर कहा जाता है, या हिंदी में कुछ लोग इसे पेट, अमाशय कहते हैं। अब जैसे ही हमारा भोजन पेट तक पहुंचता है, पेट खाद्य को पचाने के लिए एंजाइम छोड़ता है, जिसे पेटीय कहा जाता है। यहाँ हमारा भोजन अम्ल के माध्यम से गुजरता है, जिसे साधारण भाषा में लोग पाचन कहते हैं। लेकिन अगर हम भोजन के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो यह हमारी पेटीय अग्नि को शांत कर देता है, अर्थात पानी में घुलकर पानी में हल्का हो जाने से अम्ल की क्रिया कम हो जाती है और हमारा भोजन सही ढंग से पचता नहीं है, बल्कि यह पेट में रखकर सड़ जाता है। फिर यह सड़ी हुई खाद्य पेट में 100 से अधिक विष उत्पन्न करती है, जो मनुष्य शरीर में 80 से अधिक बीमारियों का कारण बनते हैं। गैस गठन, एसिडिटी और पेट में सूजन जैसी समस्याएं सिर्फ उन्हीं के साथ होती हैं जिनका भोजन सही ढंग से पचता नहीं है। और भोजन सही ढंग से पचने में सबसे बड़ी वजह भोजन के तुरंत बाद पानी पीना है। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मुनिवर, भोजन के बाद हमें कितने समय तक पानी नहीं पीना चाहिए? मुनिवर ने कहा, कम से कम 1 घंटे तक, क्योंकि इस पाचनाग्नि की जलन की प्रक्रिया भोजन के बाद 1 घंटे तक जारी रहती है। व्यक्ति ने फिर पूछा, मुनिवर, क्या हम भोजन से पहले पानी पी सकते हैं? मुनिवर ने कहा, हाँ, हम भोजन से पहले पानी पी सकते हैं, लेकिन भोजन से तुरंत पहले नहीं, बल्कि भोजन से आधे घंटे पहले। आप जितना पानी चाहें उतना पी सकते हैं। व्यक्ति ने फिर पूछा, मुनिवर, भोजन के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना, लेकिन क्या कुछ और पीना संभव है? मुनिवर ने कहा, हाँ, खट्टे फलों का रस, दही, नींबू का रस, छाछ, दूध भोजन के बाद पी सकते हैं, और भोजन के बाद ये खट्टी चीज़ें पीने से हमारे भोजन का पाचन सही होता है। लेकिन अगर आप उनका सर्वाधिक लाभ चाहते हैं तो नींबू का रस नाश्ते के बाद, दही, लस्सी या छाछ दोपहर के बाद और दूध रात के खाने के बाद पीना बहुत फायदेमंद होता है। जो व्यक्ति इस पहले नियम का पालन करेगा उसे कभी भी सड़ी हुई खाद्य से होने वाली 80 से अधिक बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, अगर आप हर दिन कुछ समय योगासन और प्राणायाम करें और इस वीडियो में उल्लिखित 4 नियमों का पालन करें, तभी आपके शरीर को इन आयुर्वेदिक नियमों का पूरा लाभ मिलेगा। मुनिवर ने आगे कहा, ताकि सभी वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए
महर्षि वाग्भट द्वारा दिए गए दूसरे नियम के अनुसार जब भी आप पानी पीते हैं हमेशा इसे सिप्स में ही लें। व्यक्ति ने फिर सवाल पूछा, लेकिन क्यों मुनिवर? साधु ने कहा कि हमारे मुंह में मौजूद थूक झलकट होता है और हमारे पेट में अम्ल उत्पन्न होता है। जब हम सिप्स में पानी पीते हैं तो हर बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में थूक पानी में घुलकर हमारे पेट में चली जाती है। ये झलकट समाधाता पेट में मौजूद अम्ल को न्यूट्रलाइज करता है, हमारे पेट की अम्लता को कम करता है। पेट में जलन की समस्या खत्म हो जाती है और जिसके पेट में अम्लता नहीं होती उसके रक्त में भी अम्लता नहीं होती है। और जब रक्त में अम्लता नहीं होती है तो उसके शरीर में वात, पित्त और कफ संतुलित रहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति धीरे धीरे पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकता है, इसलिए अपने पानी पीने के तरीके को बदलें और हर सिप्स में पानी पिएं। मुनिवर ने आगे कहा, नियम 3, चाहे आप कितनी भी प्यासे हों कभी भी ज्यादा ठंडे पानी की मात्रा न पिएं। व्यक्ति ने कहा, अब इसका कारण भी बताएं मुनिवर। साधु ने कहा कि हमारे शरीर में अंदर से गर्म होता है और जब हम बहुत ठंडे पानी पीते हैं तो हमारे शरीर को ठंडे पानी का तापमान हमारे शरीर के तापमान के बराबर करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है। इससे हम आलसी और थके थकाए महसूस करते हैं। साथ ही ज्यादा ठंडे पानी का सेवन करने से शरीर के अंदरी तापमान में अचानक परिवर्तन होता है, जिससे पित्त और कफ के संतुलन में अस्थायी विक्रम हो सकता है। जुकाम, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि कोई कमजोर और बीमार व्यक्ति ज्यादा ठंडे या बर्फीले पानी का अधिक सेवन करे तो यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है, क्योंकि ठंडे पानी से उनका पेट पूरी तरह से शीतल हो जाता है। पेट ठंडा होते ही दिल और मस्तिष्क भी शीतल हो जाते हैं, जिससे आखिरकार पूरे शरीर का शीतल हो जाना होता है और मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए महर्षि वाग्भट ने कहा है कि अधिक मात्रा में ठंडे पानी का सेवन करना गलत है। साधु ने आगे कहा, वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए चौथा और अंतिम नियम है सुबह उठते ही पानी पीना। अर्थात जैसे ही आपकी आंखें खुलें जितना संभव हो सके पानी पिएं। सुबह उठते ही पानी पीने के 2 लाभ होते हैं। पहले, यह हमारे बड़े आंत को साफ करता है, जिससे पेट साफ होता है। पेट साफ होने वाले व्यक्ति को बीमारी नहीं होती और कब्ज की समस्या नहीं होती, जो सभी बीमारियों की जड़ मानी जाती है। दूसरा, सुबह में हमारे पेट में अम्ल की मात्रा सबसे अधिक होती है। जब हम बहुत सारा पानी पीते हैं तो हमारे मुंह में अम्लीय ताल जल के साथ मिल जाता है और पेट के अम्लीय प्रजनन को शोषित करता है। लेकिन अगर हम भोजन के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो यह हमारी पेटीय अग्नि को शांत कर देता है। अर्थात पानी में घुलकर पानी में हल्का हो जाने से अम्ल की क्रिया कम हो जाती है और हमारा भोजन सही ढंग से पचता नहीं है, बल्कि यह पेट में रखकर सड़ जाता है। फिर यह सड़ी हुई खाद्य पेट में 100 से अधिक विष उत्पन्न करती है, जो मनुष्य शरीर में 80 से अधिक बीमारियों का कारण बनते हैं। गैस गठन, एसिडिटी और पेट में सूजन जैसी समस्याएं सिर्फ उन्हीं के साथ होती हैं जिनका भोजन सही ढंग से पचता नहीं है। और भोजन सही ढंग से पचने में सबसे बड़ी वजह भोजन के तुरंत बाद पानी पीना है। इस तरीके से सुबह उठते ही पानी पीना महत्वपूर्ण होता है। तो ये थे महर्षि वाग्भट द्वारा बताए गए 4 नियम, जो सीधे सीधे लग सकते हैं, लेकिन यदि नियमित रूप से पालन किए जाएं तो किसी भी बीमारी से बचा सकते हैं। साधु के मुंह से 4 नियम सुनकर धनी व्यापारी को यह अनुभव हुआ कि उसने अपनी समस्याओं का समाधान पा लिया है। उसने आह्वान किया और साधु के सामने उन 4 नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। उसने धन्यवाद किया और खुशी से चल दी। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।